बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 346, कॉस्ट काउंटिंग बाय मैट यूजर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, मिस्चर कंपनी मेड द फॉलोइंग डाटा अवेलेबल फॉर इट्स काउंटिंग रिकॉर्ड एंड बोर्ड्स। एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड 6 लाख के दिए हुए हैं, एस्टिमेटेड मशीन आर 2 लाख के दी हुई है। इस तरह से जो है रेट खुद से उसने दे दिया। प्री डिटर्मिन एफएच रेट जो है वो $3 है। फॉर फर्दर एनालिसिस इंडिकेट दैट 1/3 ऑफ द रेट इज वेरिएबल कॉस्ट ओरिएंटेड। 1/3 1/3 रेट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट ओरिएंटेड है। और फॉर द ईयर कंपनी वर्कड 2,10,000 मशीन आर। ये वर्कड है, इसको हम एक्चुअल कैपेसिटी कहते हैं। एक्चुअल कैपेसिटी मतलब 2,10,000 दी हुई है और एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 6,31,000 के दिए हुए हैं। इस तरह से जो है ये हमने निकालना है स्पेंडिंग वेरिएंस एंड आइडल कैपेसिटी वेरिएंस निकालना है। स्पेंडिंग वेरिएंस का फार्मूला दिया हुआ है। स्पेंडिंग वेरिएंस होता है एक्चुअल एफएच माइनस बजटेड एफएच। एक्चुअल एफएच जो है वो गिवन है, वो है कितने 6,31,000 के ऑलरेडी गिवन है। बजटेड एफएच नहीं दिए। बजटेड एफएच हम फाइंड कर सकते हैं। बजटेड एफएच का जो है वो फाइंड करने का क्या फार्मूला होगा? बजटेड एफएच का फार्मूला होता है फिक्स्ड एफएच प्लस एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीपल वेरिएबल रेट। फिक्स्ड एफएच जो है वो हमारे पास दिए नहीं है, हम फाइंड कर सकते हैं। 6 लाख जो है वो टोटल एस्टिमेटेड एफएच है। एक जो है वो जिसमें देखें 6 लाख जो है वो एस्टिमेटेड एफएच दिए हुए और वो कह रहा है कि 1/3 जो है वो रेट वेरिएबल कॉस्ट ओरिएंटेड रेट है। 1/3 अगर ये वेरिएबल है तो फिक्स कितना होगा? फिक्स जो है वो 2/3 होगा। फिक्स्ड एफएच कितने आएंगे? 2/3 मल्टीपल $6 लाख। इस तरह से ये आ जाएंगे 4 लाख के फिक्स्ड एफएच दिए नहीं है, उसने टोटल एफएच दिए हुए हैं, फिक्स नहीं दिए हुए। टोटल जो है वो एफएच जो है वो 6 लाख के हैं। फिक्स्ड मालूम करने के लिए 1/3 जो है उसने कहा हुआ है कि ये वेरिएबल है। 1/3 वेरिएबल है तो 2/3 जो है वो होगा फिक्स्ड। तो 2/3 का हमने लेना है 6 लाख का, तो ये आ गया 4 लाख फिक्स्ड एफएच। इस तरह से ये 4 लाख जो है वो हम इधर पुट कर देंगे। 4 लाख आ गया हमारे पास फिक्स्ड एफएच। एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है? एक्चुअल कैपेसिटी जो है वो वर्क वाली है, जो कहा था मैंने पहले भी कि 2,10,000 और वर्कड है। ये जो काम कर लिया गया होता है वर्कड होता है, एक्चुअल आउटपुट होती है, एक्चुअल कैपेसिटी होती है, या इस तरह का कोई भी और वर्ड आए तो वो एक्चुअल कैपेसिटी जो है वो हम लेंगे। तो वो कितनी है? 2,10,000 जो है वो मशीन आ रहे हैं। और आगे वेरिएबल रेट कितना है? वो कहता है 1/3 ऑफ द रेट इज वेरिएबल कॉस्ट ओरिएंटेड। 1/3 वेरिएबल जो है वो रेट है। वेरिएबल एफएच रेट कितना है? वो 1/3 है। 1/3 टोटल 3 है, तो ये कितना आ जाएगा वेरिएबल का रेट? $1। तो $1 वो भी हमने फाइंड कर लिया। इसको मल्टीपल करेंगे $1 से। तो पहले मल्टीपल करेंगे 2,10,000 को 1 से और फिर जो है वो 4 लाख जो है वो प्लस कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 4 लाख और 2 लाख 6 लाख 10,000 हमारे पास आ गया जी बजटेड एफएच। अब बजटेड एफएच जो है वो एक्चुअल एफएच माइनस बजटेड एफएच, ये करेंगे 20,000 आ गया जी ये एक्चुअल और बजटेड का डिफरेंस। अब देखेंगे कि एक्चुअल ज्यादा है। अगर एक्चुअल ज्यादा है तो ये अनफेवरेबल बैलेंस आपका बनता है,
क्योंकि एक्चुअल आपके ज्यादा हैं। अगर एक्चुअल हमारे कम हो तो वो होता है हमारा फेवरेबल बैलेंस। तो एंडिंग पे हम बैलेंस निकाल सकते हैं कि अगर एफर्ट आपके एक्चुअल एफर्ट जो है वो इंक्रीज कर जाए बजटेड एफर्ट से, तो हम उसको अनफेवरेबल बैलेंस कहते हैं। नेक्स्ट देखें, जो दूसरा है आइडल कैपेसिटी वेरिएंस फाइंड करना। आइडल कैपेसिटी वेरिएंस जो है वो उसका फार्मूला पहले देखेंगे। आइडल कैपेसिटी वेरिएंस ये होता है बजटेड एफर्ट माइनस करेंगे इसमें से अप्लाइड एफर्ट। बजटेड एफर्ट माइनस अप्लाइड बजटेड का फार्मूला फिक्स एफर्ट प्लस एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीपल वेरिएबल रेट ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है। तो ये 6,10,000 सेम पुट कर सकते हैं, नहीं तो यही वाली कैलकुलेशन दोबारा इधर लिख लें ताकि मजीद उसको जो है पता चल जाए कि आपको जो है वो चीज का पता है भी कैसे आनी है। माइनस अप्लाइड एफर्ट होता है एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीपल एस्टिमेटेड एफर्ट रेट। एक्चुअल कैपेसिटी हमें पहले से ही मालूम है, हमने पिछले जुज में लिखी भी है 2,10,000 की, और एफएच रेट गिवन है वो है $3 का। वो पहले ही जो ए जुज है क्वेश्चन में देखें तो $3 प्री डिटरमिन एफएच रेट हमें गिवन है, तो वही हमने 3 इधर पुट कर लिया। अब इसको मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा $6,30,000 आ जाएगा हमारा अप्लाइड एफर्ट। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगा 20,000 माइनस में। अब हमारा बजटेड एफर्ट जो है वो भी निकाल लिया, अप्लाइड भी निकाल लिया, इनका डिफरेंस भी आ गया। अब हमने ये चेक करना है कि ये बैलेंस जो आया है ये फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल बैलेंस है। ये चेक करने के लिए हम देखते हैं कि बजटेड हमारे ज्यादा हैं तो वो अनफेवरेबल होता है। इस क्वेश्चन में हमारे पास बजटेड जो है वो लेस देन है अप्लाइड एफर्ट्स के, तो इसलिए ये बैलेंस कौन सा बैलेंस आएगा, ये फेवरेबल बैलेंस हमारा होगा। ये लाजमी तौर पे लिखना होता है कि ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है, क्योंकि यही हमने देखना होता है कि हमने जो निकाला है क्या वो हमारे फेवर में भी है कि नहीं, हमारे लिए वो फेवरेबल बैलेंस है भी कि नहीं। इसको एक दफा और रिवाइज कर रहा हूँ कि हमने प्री डिटरमिन एफर्ट रेट 3 दिया हुआ है, 1/3 ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट जो है वो दी हुई है, कहता है 1/3 ऑफ द रेट इज वेरिएबल कॉस्ट ओरिएंटेड। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 1/3 है, 1/3 का मतलब 1/3 है। इसका मतलब 1/3 अगर ये है तो फिक्स 2/3 है। 2/3 करके हम 6 लाख टोटल है, उससे हमने फिक्स्ड एफर्ट निकाल लिए। और एक्चुअल कैपेसिटी जो कंपनी वर्क जो है बता रहा है वो एक्चुअल कैपेसिटी है वो 2,10,000 मशीन और दिए हुए हैं। एक्चुअल एफर्ट भी दिए हुए हैं 6,31,000 के ये दिए हैं हमें। अब हम देखेंगे कि बजटेड एफर्ट्स का फार्मूला क्या है। बजटेड एफर्ट्स का फार्मूला होता है फिक्स्ड एफर्ट प्लस एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीपल वेरिएबल रेट। फिक्स्ड एफर्ट हमने फाइंड कर लिए यहाँ से, ये जो है वो 4 लाख इधर पुट किया। अब प्लस एक्चुअल कैपेसिटी ये गिवन है जो कह रहा था कि कंपनी ने काम किया 2,10,000। तो वेरिएबल रेट कैसे निकालेंगे, वेरिएबल रेट कहता है 1/3 है, 1/3 टोटल का है तो टोटल है 3, 1/3 लिया टोटल का तो ये आ गया 1 हमने इधर पुट कर दिया।
इस तरह से इन दोनों को पहले मल्टीपल किया और फिर 4 लाख प्लस किया तो ये आ गया 6,10,000। क्योंकि हमारे एक्चुअल एफर्ट्स ज्यादा है इस वजह से ये अनफेवरेबल बैलेंस बनता है। अब हम देखेंगे आइडल कैपेसिटी वेरिएंस। आइडल कैपेसिटी वेरिएंस का फार्मूला होता है बजटेड एफर्ट्स माइनस अप्लाइड एफर्ट्स। बजटेड एफर्ट्स पहले से ही हमने निकाले हुए हैं, अगर लिखना चाह रहे हैं तो ये वाली जो है वो लाइन दोबारा लिख सकते हैं इस जगह पे, और 6,10,000 जो है वो हमारा आया हुआ था पहले ही बजटेड एफर्ट्स माइनस अप्लाइड एफर्ट्स है। अप्लाइड एफर्ट्स का फार्मूला है एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीपल एफर्ट रेट। एक्चुअल कैपेसिटी भी गिवन है हमारे पास 2,10,000 और एफर्ट रेट 3 दिया हुआ है उसने ए जुज में, इन दोनों को मल्टीपल किया तो ये 6,30,000 आ गया। अब हमने ये देखना है इनका डिफरेंस। इनका डिफरेंस 6,10,000 से 6,30,000 निकाले तो माइनस 20,000 आएगा, 20,000 आएगा। क्योंकि हमारा बजटेड एफर्ट्स जो है वो इस दफा कम है तो ये फेवरेबल बैलेंस होगा। अगर हमारा बजटेड एफर्ट्स जो है वो ज्यादा होता है अप्लाइड एफर्ट्स से तो हम कह सकते हैं था ये अनफेवरेबल बैलेंस है। इस तरह से जो है ये हम निकाल सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप इसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।